कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाओं में। आज हम सुनेंगे राधा अष्टमी की कथा। सबसे पहले आप सभी को राधा अष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे राधा अष्टमी 2024 की संपूर्ण व्रत कथा। आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में दिल से राधे राधे जरूर लिखें। श्री राधा रानी राधा अष्टमी की यह कथा सुन रहे सभी भक्तों के सारे दुख दर्द दूर करे, उनके जीवन को सुख समृद्धि से भरे और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। तो आइए अब शुरू करते हैं राधा अष्टमी की कथा। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया था। पर श्री कृष्ण अपनी शक्ति श्री राधा के धरती पर आए बिना ना ही पृथ्वी पर लीला कर सकते थे और ना ही अपने अवतार लेने का उद्देश्य को पूरा कर सकते थे। इसलिए जब द्वापर युग के अंत में सभी देवताओं ने गोलोक धाम में जाकर श्री कृष्ण से धरती पर अवतार लेने की प्रार्थना की, तो श्री कृष्ण ने राधा रानी से भी धरती पर अवतार लेने के लिए कहा। तब श्री राधा ने कहा कि जहाँ वृंदावन नहीं, जहाँ गोवर्धन नहीं, जहाँ यमुना नहीं, वहाँ मैं अवतार नहीं लेती। ऐसे में श्री राधा के कहने पर श्री कृष्ण ने गोलोक धाम यानी गोलोक वृंदावन का एक प्रतिरूप पृथ्वी पर स्थापित किया, जिसे आज हम सब ब्रज धाम वृंदावन के नाम से जानते हैं। अब आया श्री राधा के अवतार लेने का समय और कारण। एक बार गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को कहीं नजर नहीं आए। तभी कुछ सखियों ने आकर राधा को बताया कि श्री कृष्ण ब्रज नाम की एक सखी के साथ विहार कर रहे हैं। वह बिरजा सखी और कोई नहीं बल्कि धरती पर अवतार लेने वाली साक्षात यमुना देवी थी। इन्हीं यमुना देवी को गोलोक धाम में बिरजा सखी के नाम से जाना जाता है। श्री राधा को जब श्री कृष्ण और बिरजा के साथ होने की सूचना मिली, तो श्री राधा तुरंत अपनी दिव्य पालकी में बैठकर अपनी सखियों के साथ उसी स्थान पर गई जहाँ बिरजा सखी और श्री कृष्ण प्रेम विहार कर रहे थे। तब श्री कृष्ण को बिरजा सखी के साथ देखकर श्री राधा ने श्री कृष्ण पर क्रोध करने की लीला की, जिस वजह से गोलोक धाम में श्री कृष्ण की सेवा करने वाले उनके श्री दामा नाम के दास को श्री राधा रानी पर क्रोध आ गया और श्री दामा ने क्रोध में श्री राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। बदले में श्री राधा ने श्री दामा को एक असुर यानी राक्षस रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। गोलोक का यही श्री दामा आगे चलकर शंखचूड़ नाम का राक्षस बना, जो कि एक बड़ा विष्णु भक्त था। श्री राधा को इतना क्रोध में देखकर श्री राधा के साथ खड़ी विरजा सखी एक नदी के रूप में गोलोक धाम से बह गई और यही विरजा सखी पृथ्वी पर वृंदावन धाम में यमुना नदी बनकर आई। अपनी विरजा सखी यानी यमुना को धरती पर भेजने के लिए ही श्री राधा ने यह क्रोध की पूरी लीला रची थी। क्योंकि राधा रानी को कभी क्रोध नहीं आता, वो तो परम करुणामयी है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब सभी देवताओं और श्री कृष्ण ने राधा रानी से धरती पर अवतार लेने को कहा, तब राधा रानी ने साफ कहा था कि जहाँ गोवर्धन वृंदावन और मेरी यमुना नहीं, वहाँ मैं अवतार नहीं ले सकती। इस तरह श्री राधा ने लीला करके अपने अवतार लेने से पहले ही धरती पर वृंदावन, गोवर्धन और यमुना देवी को स्थापित कर दिया। और अब आया साक्षात श्री राधा रानी के पृथ्वी पर अवतार लेने का समय। राधा रानी के माता पिता का नाम श्री बृषभानु जी और कीर्ति देवी था। श्री बृषभानु जी साक्षात सूर्य देव के अवतार भी कहे जाते हैं और बृषभानु जी के परिवार का संबंध त्रेता युग के रघुवंश से भी जुड़ता है। वही रघुवंश जिसमें त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने अवतार लिया था। श्री राधा बृषभानु जी और माता कीर्ति की पुत्री क्यों बनी, इसके पीछे भी एक बड़ा रहस्य था। अपने पिछले जन्म में बृषभानु जी का नाम सुचंद्र रखा गया था, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति की पोती कलावती से हुआ था। लंबे समय तक वैवाहिक संबंधों का आनंद लेने के बाद सुचंद्र अपने पारिवारिक जीवन से तंग आ गए और ऋषि अगस्त्य के आश्रम में चले गए। जब कलावती अपने पति द्वारा त्याग दिए जाने के कारण रोने लगी, तब ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि वह अगले जन्म में अपने पति के साथ पूर्व जन्म लेगी और उन्हें
उन दोनों के यहाँ आशीर्वाद स्वरूप बेटे के रूप में साक्षात मूल प्रकृति महालक्ष्मी देवी जन्म लेंगी। इन्हीं कलावती ने द्वापर युग में श्री राधा की माता कीर्ति देवी के रूप में जन्म लिया और इनके पति सुचंद्र वृषभानु जी बने। यह गोलोक की श्री राधा ही है जो बैकुंठ धाम में विष्णु जी के साथ महालक्ष्मी बनकर वास करती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार सूर्य देव ने करोड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी ताकि वह श्री राधा का एक बार दर्शन प्राप्त कर सके। जब राधा रानी सूर्य देव की इस तपस्या से खुश होकर उन्हें दर्शन देती तो सूर्य देव राधा रानी से वरदान मांगते हैं कि आप मेरी पुत्री बने। श्री राधा सूर्य देव को यह वरदान दे देती हैं और फिर यही सूर्य देव पहले जन्म में राजा सुचंद्र और द्वापर युग में वृषभानु जी बनकर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और अपना दिया हुआ वरदान पूरा करने के लिए श्री राधा दिया हुआ वरदान पूरा करने के लिए श्री राधा रानी ने वृषभानु जी के घर अवतार लिया। श्री राधा से पहले वृषभानु जी और कीर्ति माता की कोई संतान नहीं थी। तब भाद्रपद माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की एक सुबह वृषभानु जी बरसाना से कुछ दूर रावल गांव में यमुना नदी में प्रातः काल स्नान करने गए थे। तभी उन्हें 1000 पंखुड़ियों वाला विशाल आकार का चमकता हुआ एक दिव्य और सुंदर कमल पानी में तैरते हुए अपनी की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वृषभानु जी ने देखा कि उस कमल के पुष्प पर एक अत्यंत सुंदर और दिव्य नवजात कन्या लेटी थी जो साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड की माता श्रीमती श्री राधा रानी थी। वृषभानु जी के आनंद की तो सीमा ही नहीं रही। वह परम आनंद में डूब गए। साक्षात भगवान श्री कृष्ण की शक्ति राधा रानी उनके सामने प्रकट थी। उन्होंने श्री राधा को ईश्वर का आशीर्वाद माना और भीगे हुए कपोल के साथ राधा रानी को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करके वृषभानु जी श्री राधा रानी को अपने साथ बरसाना ले गए। ऐसे श्री राधा रानी रावल गांव में प्रकट हुई और बरसाना धाम आई। यानी राधा रानी का असली जन्म स्थान रावल ग्राम है जहां आज भी राधा रानी के बाल रूप के दुर्लभ दर्शन प्राप्त होते हैं। श्री राधा के जन्म की एक और कथा भी आती है कि राधा रानी के जन्म से पहले उनकी माता यानी कीर्ति मैया गर्भवती थी, पर योग माया देवी की लीला के कारण उनके पेट में केवल वायु थी और प्रसव का समय आने पर कीर्ति माँ के पास श्री राधा स्वयं प्रकट हो गई थी। इसलिए क्योंकि ईश्वर कभी किसी के पेट से गर्भ से जन्म नहीं लेते, ना ही श्री कृष्ण ने ऐसे जन्म लिया और ना ही राधा रानी ने। परम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी साक्षात परम ब्रह्म है और परम ब्रह्म जन्म मृत्यु के चक्र से बंधे हुए नहीं होते, इसलिए वह किसी के गर्भ में गर्भावास स्वीकार नहीं करते। परम भगवान साक्षात अपनी इच्छा से लीला करने के लिए पृथ्वी पर स्वयं प्रकट होते हैं। इसलिए पहली कथा के अनुसार राधा रानी कमल के फूल पर प्रकट हुई थी और दूसरी कथा के अनुसार राधा रानी बरसाना में वृषभानु जी के महल में खुद प्रकट हुई। अब राधा रानी के अवतार तो हो गया, पर श्री राधा ने अपनी आंख बंद कर रखी थी। पूरे बरसाना में यह बात फैलने लगी कि वृषभानु जी के यहाँ जन्मी पुत्री नेत्रहीन है, वह देख नहीं सकती। इस बात को लेकर वृषभानु जी और कीर्ति माता दोनों ही अत्यंत दुखी थे। श्री राधा ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उन्होंने पृथ्वी पर अवतार लेने से पहले गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण से एक वादा लिया था कि वह पृथ्वी पर आने के बाद सबसे पहले आंखें खोले वो तो ही केवल अपने प्राण प्रीतम अपने ईश्वर श्री कृष्ण का ही दर्शन करेगी। जब श्री राधा के नेत्रों के बिना जन्म लेने की खबर गोकुल पहुंची तो नंद यशोदा जी बालक श्री कृष्ण को लेकर अपने मित्र वृषभानु जी से मिलने बरसाना आए। उसी समय श्री कृष्ण ने राधा की पृथ्वी पर पहली बार दर्शन किए और गोविंद ने श्री राधा की आंखों पर अपना हाथ रखा। श्री कृष्ण का स्पर्श पाते ही राधा रानी ने तुरंत अपने नेत्र खोल लिए और सबसे पहले उन्होंने अपने सामने श्री श्याम सुंदर को देखा, जिन्हें देखते ही राधा रानी किलकारियां लेकर हंसने लगी। तब तो पूरे बरसाना में और अधिक आनंद छा गया कि राधा रानी देख सकती है। इसके बाद बरसाना में वृषभानु उत्सव मनाया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे गोकुल में श्री कृष्ण के जन्म के बाद नंद भवन में
नंदोत्सव मनाया गया था। इसके बाद बाल राधा रानी के अवतार की सूचना भगवान शिव और माता पार्वती को मिलती है। गोकुल में श्री कृष्ण के दर्शन के बाद शिव जी रूप बदलकर बरसाना में श्री राधा रानी के दर्शन करने आए। फिर नारद मुनि भी राधा के दर्शन की इच्छा से उन्हें ढूंढते हुए बरसाना के महल तक आए। वहां श्री राधा रानी ने नारद जी को अपनी 8 सखियों के साथ अपने सबसे दुर्लभ किशोरी रूप वाले दिव्य दर्शन दिए थे। यह थी श्री राधा रानी के जन्म की कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।